जस्सी जैसी कोई नहीं। ओह, तो पूरी गैंग है यहाँ पर। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। महंगी गाड़ी क्या देखी, बस गाड़ी के सामने आ गए। पैसे ऐंठने का तरीका मैं खूब जानती हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम यहाँ तक पहुँच गए। बेहतर यही होगा मिस्टर सूरी कि आप ये प्रेजेंटेशन किसी प्रोफेशनल से करें। अब तुम्हारा और मेरा वही रिश्ता रहेगा जो सवेरे बना था। तो मिस जस्सी मुझसे बच गया। मुझे अरमान सर से कहना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन किसी और से बनवा रहे हैं। मैं नहीं बना सकती। मैं बनाऊंगी भी तो कोई फायदा नहीं। अंधेरे में क्यों बैठी बेटा? क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हो गया? अरमान सुन ने तो कुछ, ये इस बदमाश नंदू ने कुछ, या फिर हो सकता है कि तेरे पापा ने कुछ। वो तो डॉक्टर की बात मानने में ही बिजी हैं आजकल। बड़े अच्छे पापा है तेरे, तेरी सारी बात मानते हैं। तो फिर तेरे पापा की क्वीन विक्टोरिया आज खोई खोई सी क्यों है बेटा? पापा जी, वो सुबह ऑफिस में एजेंसी वाले आने वाले थे ना, वो वही लड़की निकली जो सुबह सड़क पर टकराई थी। क्या बदतमीज बेटा! अगर उसकी जगह पे नंदू होता ना, एक तो उसको रसीद करता और खींच करके उसको उसके बाप के पास ले जाता, उसको भी लगा देता धोखे। मुझे उसी के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना है तुमको? मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है पापा जी। बना देंगे, मैं मदद करूंगा तेरी। बेटा, हम उसको दिखा देंगे कि हमें सड़क पे चलना भी आता है और ऐसे लोगों को सड़क पर उतारना भी आता है। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है बेटा? देख बेटा, तू किसी की गद्दी में बैठकर यहां तक नहीं पहुंची है। तू अपनी मेहनत, लगन और काबिलियत से यहां पहुंची। बस चल, अब तेरा एक काम तो हो गया ना। होमवर्क होगा तो उसको बाद में कर लेंगे। चल अब खाना खाते हैं। चल खाना खाते। आहा। 5 minutes late. कोई एक्सक्यूज? या फिर लेट होने की आदत है? ओह एक्चुअली, जैसा बॉस वैसे ही एम्प्लॉय। अरमान सर आते ही होंगे। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। जैसे कि मेरा पूरा दिन गुलमोहर पे गया। मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। मैं यहाँ पे। सॉरी मिस्टर रॉय, आपको इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। लगता है कि गुलमोहर का सबसे पहला प्रॉब्लम यही है। यहाँ पे लोग कुछ ज्यादा ही सॉरी बोलते हैं और मेरे हिसाब से सॉरी बोलना कमजोरी की निशानी है। ना तो सॉरी बोलो और ना ही उसकी नौबत आने दो। प्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? जस्सी। जस्सी मिस्टर रॉय। जस्सी ना कि मेरी असिस्टेंट है, बल्कि गुलमोहर की फाइनेंस इंचार्ज भी। और वो जो करे सही। वो तो मैं देख कर ही बता पाऊँ, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया तो ठीक है। लेकिन बस मैं एक ही जानती हूँ, अगर प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से नहीं हुई तो मैं ये काम किसी और को दे दूँगी। अगर नहीं हुई तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस है आपके इस एम्प्लॉय को, क्यों? गुड। मैं भी बेचैन हूँ देखने के लिए कि क्या कमाल करती है जस्सी। यस जी, जी हाँ,
हाँ, मैं ठीक 2 बजे कोर्ट पहुंच जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम? सॉर्ट ऑफ। कल एक ओवर स्मार्ट लड़की मेरी गाड़ी के नीचे नीचे आती है, बच गई, लेकिन उसने मामला को ज्यादा खींच लिया। मेरा लाइसेंस कॉन्फिस्केट किया। अब उसी को लेने मुझे कोर्ट जाना है। Quite painful, right? वो तो अब पता चलेगा। ये लड़की बार बार बच के निकल तो नहीं सकती। See you later, Mr. Suri. जैसी चाहो तो बाकी काम को अलग रखकर प्रेजेंटेशन पे कंसंट्रेट कर सकती हो। सर प्लीज ये प्रेजेंटेशन आप किसी और को दे दीजिए। क्यों? मैं नहीं कर सकती। कर नहीं सकती या करना नहीं चाहिए? सर प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या बात समझने की कोशिश करो जैसी? तुम जानती हो ना ये प्रेजेंटेशन हम क्यों बना रहे हैं? मैं जानती हूँ सर, लेकिन वो अरुंधति जी को ना मुझसे कोई प्रॉब्लम है। अरुंधति को दुनिया भर से प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात उसे बताए कौन? वही तो सर मैं कह चुकी हूँ। क्या? कब? सर वो जो उनकी गाड़ी के नीचे जो लड़की आने वाली थी वो मैं ही थी। उनका वो लाइसेंस वही जो वो बता रही थी। इसीलिए सर मैं कह रही हूँ ना ये प्रेजेंटेशन आप किसी और को ही। नहीं जैसी, प्रेजेंटेशन तो तुम ही बना। अरुंधति की फिक्र तुम मत करो, उस समय आगे तुम सिर्फ प्रेजेंटेशन पे कंसंट्रेट करो। गुड मॉर्निंग सुशला। ओह गुड मॉर्निंग सर। मलिका ऑफिस में है, बिजी है या उससे मिल सकता हूँ? सर मलिका मैम आज ऑफिस आई ही नहीं है। क्यों? पता नहीं सर, मैंने घर पे भी फोन किया पर क्या? वो आंसर ही नहीं कर रही थी, मोबाइल फोन भी ऑफ है। लेकिन हुआ क्या? सर कल है ना अरुंधति रॉय के साथ जो मीटिंग थी उसमें मलिका मैम पहले ही उठकर चली गई। ओके, नेवर माइंड। ओके सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जैसी। बेटा कल मीटिंग में अरमान और मलिका के बीच कुछ। तुम तो औरतों की फितरत जानते हो ना, पहले गलतियां करते और फिर खुद ही उनको संभाल नहीं पाते और उसके बाद रोने के लिए दूसरों के कंधे ढूंढते। एनीवे, मुझे मलिका से ये चेक साइन करवाना था। हमारा वो पर्सनल जॉइंट अकाउंट है ना, दरअसल बचपन से ही है। जब अरमान का अकाउंट पहली बार खोल रहे थे ना तो मलिका ने भी बहुत जिद की, तब से ये अकाउंट वैसे ही चलता आ रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले तो जिद करके मुझे सब कुछ कह देती थी, लेकिन अब। सर मैं किसी को भेज दूंगी साइन करवाने। जैसी तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? मैं? तुम जाओ और मुझे बता देना। जैसी तुम समझ रही हो ना कि मैं तुम्हें जाने के लिए क्यों कह रहा हूं? तो इसमें चौंकने की क्या बात है? अरमान जस्सी के अलावा किसी और पे विश्वास करता ही नहीं। इसलिए तो कंपनी की ऐसी मिडिल क्लास स्टेटस होगा। आई कांट स्टैंड दैट चश्मिश। कम जॉइन द गैंग। वैसे जस्सी का फैन क्लब काफी बड़ा है। Really? तो फिर अरमान को तैयार रहना पड़ेगा कि मैं उस चश्मिश को छोड़ने वाली हूं। जरूर। आप चाहें तो ये प्रेजेंटेशन हम बहुत आसानी से अपने हाथों में ले सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताने आई हूं। आपके साथ कोई साजिश रचनी नहीं।
और वैसे भी मैं अपने बैटल्स खुद लड़ती हूँ और जीतती हूँ। मैं ना तो किसी से मदद मांगती हूँ और ना ही मुफ्त में मदद देती हूँ। प्रेजेंटेशन का फायदा या नुकसान गुलमोहर को ही है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उस पर नजर रखें। और वैसे जैसे से ये प्रेजेंटेशन छीनने के बजाय आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? मैं सिर्फ मांगने पर उतर। बस एक वार्निंग, कहीं ये दाग पेच आपको भारी न पड़ जाए मिस्टर सेठ। Useless. परी, you are absolutely useless. इन लड़कियों के पास या तो NRI हस्बैंड है या फिर NRI बॉयफ्रेंड। ऐसा क्या है इन लड़कियों के पास? हाँ? फ्लॉप फिल्म में कोई गंदा सा मॉडलिंग करेगा। I mean, अगर इनके पास NRI बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हो सकता है, तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? Actually, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। Focus, परी, just focus. एक NRI को इंडियन लड़की में क्या अच्छा लगता है? Well, dark, dusky skin. बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और एक स्वीट इनोसेंसी स्माइल। तो वो सब कुछ तो है मेरे पास। तो मेरे पास NRI हस्बैंड या बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? होगा। ओह माय गॉड! फोकस करते ही रास्ता भी मिल गया। NRI डेटिंग सर्विस? क्या आप भी NRI ढूंढ रही हैं? SMS NRI love 7272। Oh my God! I don't believe this. God, प्लीज मुझ बेचारी की मदद करना। गॉड, ये मेरे दिल से आवाज निकल रही है। प्लीज हाँ, मुझे सिर्फ एक NRI चाहिए। चार्मिंग, रिच, हैंडसम एंड ग्रीन कार्ड होल्डर। प्लीज हाँ, प्लीज मेरी बात सुन लेना प्लीज। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड, भगवान ने मेरी इतनी जल्दी सुनी। आज बनी दिस। आ रही हूँ। हाय, क्या आप वो NRI है जो मुझे डेट करना चाहते हैं? आप जान गई और आप समझ भी गए। क्या है ना कि ये फोन का कनेक्शन नहीं, ये तो स्ट्रेट मेरे दिल का कनेक्शन है ना। नंदू, तेरा जादू चल गया। देखा अंदर मन की आवाज कितनी स्ट्रांग होती है। क्या आपका मन भी उतना ही सुंदर है जितनी आप खुद हैं? हाँ, मैं समझ गई। आपने कब देखा? मैं आया था जिस... कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में। स्वीट। आपकी आवाज में, आपकी हंसी में, आपकी सुंदरता है, I mean ब्यूटी झलक रही है। What's your name? ओए नंदू, क्या कर रहा है तू? फिर फोन पे बैठ गए ना? बिल्लू नीचे आग बबूला हो रहा है। तो बेबे वैसे भी और क्या करते हैं वो? बेबे उनको बोल दो अपने हार्ट की सोचें और मुझे अपनी स्वीट हार्ट के लिए छोड़ दें। हेलो, हेलो, आप हैं ना? मैं हूं ना। आपने अपना नाम नहीं बताया। आप मुझे लवर बॉय कह सकती हैं। तेरा जादू चल गया। लव यू, लवर बॉय। इसके लिए तो मैं कुछ भी सह सकता हूँ। मुझे मलिका से ये चेक साइन करवाना था। तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? वो मैं उस लड़के के साथ नहीं रह सकता जो मुझ पर यकीन नहीं करती। समझे तुम? मैं भी झूठे फरेबी बक्कार इंसान के साथ नहीं रह सकती, समझे? अगर तुम ये सोच रही हो कि हमारे मामले में दखल देके तुम अरमान और मुझे इम्प्रेस कर दोगे, तो तुम गलत सोच रही हो। लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा पति रहोगे। छोटी, मिडिल क्लास, ओवर एम्बिशियस सेक्रेटरी। तुम तो औरतों की फितरत जानते हो ना। पहले गलतियां करती और फिर खुद ही उनको संभाल नहीं पाती और उसके बाद रोने के लिए दूसरों के कंधे ढूंढती। पापा जी प्लीज मुझे हिम्मत दो, मैं वही करूं जो सही है। अब क्या प्रॉब्लम है? अरुंधति, मलिका या जस्सी? मलिका। क्या हुआ? जब से गई है तब से ना ही फोन किया है ना ही ऑफिस। मुझे उसकी चिंता होने लगी है।
तू जानता है ना, सब लड़कियों का रूठने का अंदाज एक ही होता है। और वैसे भी तुझे फिर से आग में हाथ डालने की क्या जरूरत है? क्योंकि मलिका उन लड़कियों में से नहीं जिन्हें डेट किया और उस डेट को कैलेंडर में से कैंसिल कर दिया। तुम शायद भूल जाओ कि हमारी सगाई हो चुकी थी और कुछ दिनों में हमारी शादी। तेरा ना कुछ नहीं हो सकता। अरमान भी लड़कियों के मामले में बिल्कुल फेल है। अरे पहले लड़की को चुनने का, उसके बाद उससे प्यार करने का। व्हाट से? मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। किस बारे में? अरे ऐसे थोड़ी बताऊंगा। अरे आराम से बैठते हैं, कॉफी वॉफी पीते हैं, उसके बाद बात याद करते हैं। व्हाट से? आराम से बैठने का टाइम नहीं मेरे पास। ऑफ कोर्स आई नो आप बहुत बिजी हैं, इसलिए क्यों ना हम अपनी गाड़ी में बैठ के कॉफी पीते हुए बात करेंगे। व्हाट से? वेल, सबसे पहले तो मैं कॉफी नहीं पी थी और आज मेरे पास गाड़ी है। व्हाट से? आपके पास ड्राइवर तो नहीं है? वो भी है। लेकिन आज मेरे पास गाड़ी नहीं है और ड्राइवर नहीं है। क्यों ना आप मुझे आज कहीं ड्रॉप करें, कहीं पर भी। फाइन, नो प्रॉब्लम, यहीं पर ड्रॉप कर दिया। मेरे आइडिया को या मुझे? अरे मैं बड़ा बन के क्या करूंगा? टेंशन ही टेंशन मिलेगी मुझे। हाँ, अगर आपका साथ मिले तो बात कुछ और है। वेल, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा राज। और वैसे मैं कहीं बाहर किसी बच्चे के साथ दिखना नहीं चाहती, समझे? ग्रो अप राज, ग्रो अप। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।